हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है ये सिलेबस के ऊपर है। आज मैं आपके सामने आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी निकली है उसका सिलेबस डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। इसकी वैकेंसी आई हुई है स्कूल लेक्चरर की, और इसकी अभी डेट है, आई थिंक जून तक है, 14 या 15 जून तक। आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। इसमें ड्राइंग सब्जेक्ट की जो वैकेंसी है उसके जो सिलेबस है उस पे आज हम बात करेंगे। इसमें हमारे टोटल तो दो पेपर होते हैं। क्या होता है, पहला जो हमारा है वो हमारा जनरल पेपर है, जिसमें राजस्थान से रिलेटेड वहाँ की हिस्ट्री और मतलब जनरल नॉलेज वो सब वगैरह पूछा जाता है, जो 75 मार्क्स मतलब क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं उसके, टोटल उसके होते हैं 150। ठीक है, यानी ईच जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। यहाँ हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की, मेन सब्जेक्ट की। तो फर्स्ट पेपर हो गया हमारा, 75 क्वेश्चन आते हैं और कितने 150 मार्क्स के होते हैं। अब हमारा जो सेकंड है, हमारा अपना सब्जेक्ट ड्राइंग सब्जेक्ट, उसमें क्या है, उसमें है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो 55 आते हैं, 110 मतलब ईच क्वेश्चन, वही मैंने बोला 2 मार्क्स का। सेकंड फिर क्या, हमारा ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं 55, देन हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लास्ट में जो 4 पार्ट होता है वो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड, मटेरियल, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टीचिंग लर्निंग से आते हैं ये 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 150 और टोटल मार्क्स हो गए हमारे 300। इसके लिए हमें 3 आवर का टाइम मिलता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सारे, और जो पेपर है ये हमारा ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, एक और चीज है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। यहाँ पे एवरी रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स हमारा कटेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना सिलेबस। ये थी कि पेपर में क्वेश्चंस कितने आएंगे, कैसे आएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक है वही सब्जेक्ट में सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला, उसमें हम बेसिकली आर्ट के का जो मेन है कि आर्ट क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या विकास हुआ, किस किस साहित्य में जैसे आर्ट के बारे में क्या क्या कहा गया है, वो सारी चीजें। स्पेशली क्या है, हमें पेंटिंग और स्कल्पचर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, एलिमेंट ऑफ आर्ट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ आर्ट क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जाती हैं, जिसमें हमें फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स और प्रिंसिपल जो कंपोजिशंस के होते हैं जिसे संयोजन के सिद्धांत बोलते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। देन हमें मीडियम और टेक्निक भी पेंटिंग के पढ़ने हैं, कि क्या क्या मीडियम है, कैसी कैसी टेक्निक्स यूज होती हैं, वो सारी चीजें हमें, यानी टेक्निकल पार्ट भी पढ़ना है। नेक्स्ट है इंडियन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया भाई, हमारा प्री हिस्टोरिक आर्ट यानी केव पेंटिंग्स आ गई। फिर बुद्धिस्ट आर्ट, जिसमें अजंता और बाघ वगैरह की हम पेंटिंग्स पढ़ेंगे। फिर है मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में क्या, अपभ्रंश, जैन, मुगल, दक्कन, राजस्थानी, पहाड़ी, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, यानी मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड भी आएगा। नेक्स्ट है, यानी इसके हो गए हमारे 55। नेक्स्ट जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल है उस पे भी हमारा सेम है 55। 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, द्विमिति त्रिमिति जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर ड्राइंग है, रेंडरिंग क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग की बेसिक जो डिफिनीशन होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, या हिस्ट्री ऑफ इंडियन राजस्थानी स्कल्पचर के बारे में, जिसमें बेसिकली हमें राजस्थान के जो मुख्य मंदिर है वहां के बारे में, और फिर जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, उसके जो स्कल्पचर वगैरह जो भी उस टाइम का है स्टार्टिंग का, क्योंकि उस टाइम तो जो भी पेंटिंग्स वगैरह होती थी जो प्री हिस्टोरिक टाइम में, वो तो गुफाओं में ही होती थी, तो उससे रिलेटेड भी चीजें क्वेश्चन, और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। फिर वही आ गया हमारा अजंता, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, सांची, भरूच, ठीक है, अमरावती, कुषाण, गांधार, मथुरा, मॉडर्न स्कल्पचर एंड मॉडर्न स्कल्पटर।
ठीक है, यानी कि आधुनिक मूर्तिकार और मूर्तियों के बारे में भी पढ़ना है। मॉडर्न पीरियड इंडियन एंड राजस्थानी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, इसमें स्पेशली क्योंकि आरपीएससी का है राजस्थान का, इसलिए बेसिकली हमें राजस्थान से संबंधित जो कलाकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, ग्राफिक कलाकार हैं, जो भी हैं उनसे राजस्थान से संबंधित उनके बारे में बहुत ही ज्यादा डीपली हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर जो थर्ड लेवल है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इसके 10 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इंडियन रस थ्योरी यानी सौंदर्य शास्त्र से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भरत मुनि पढ़ लिया, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, उसमें जो सौंदर्य शास्त्र में जो रस है, रस थ्योरी है, वो स्पेशली पढ़नी है। उसके बाद हमें मॉडर्न मीन्स जो पश्चिम चित्रकला है, हमारी पश्चिमी कला है, उसमें प्रभाववाद, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट यानी उत्तर प्रभाववाद, फाविज्म, क्यूबिज्म और उसके जो मेन आर्टिस्ट हैं और उसके मेन आर्ट वर्क, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो सबसे ज्यादा फोकस सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल पे है। लास्ट पे हमारा 10 मार्क्स का जो है वो, यानी हमें जो यूरोपियन आर्ट पढ़नी है वो बहुत ज्यादा इस पे टॉपिक नहीं है, इस पे 2-4 टॉपिक दिए हुए हैं मेन इम्प्रेशनिस्ट, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट, फाविज्म, क्यूबिज्म और उसके जो आर्टिस्ट है मेन उनका आर्ट वर्क। ठीक है, यानी ओवरऑल हमें ग्रेजुएशन लेवल और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है एग्जाम 55 क्वेश्चन है, उस पर ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। और उसमें सारी चीजें हमारी आ जाती हैं, क्योंकि स्तूप वगैरह हम सारे पढ़ेंगे, सारी मिनिएचर पेंटिंग्स पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिक, मोहनजोदाड़ो, मतलब जो मेन सारी चीजें हैं वो हमारी इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या होता है, जो इसमें ये एक पार्ट आता है इसका एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी वाला, ये हम इसके अलग अलग टॉपिक हैं, क्योंकि मैंने एक अभी पेपर डाला हुआ है, उस पर मैंने ऑलरेडी बताया, इसके जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने उस पर दिखा दिए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आया था उस पे इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो साथ ही साथ मैंने वो भी दिखा दिए हैं। आप में उस पे देख के इसका आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे उस पे इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, टीचिंग से रिलेटेड जो आते हैं, टीचिंग में मैनेजिंग एडोलसेंट लर्नर, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, इसकी आप लोग को बुक्स मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, या पुराने पेपर में भी आप क्वेश्चंस इसके देख सकते हो। बाकी क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, मेन कंप्यूटर का क्या मतलब, ब्राउजर से रिलेटेड आ जाएगा, सिस्टम से रिलेटेड आ जाएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आ जाएगा, तो ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। आई होप आप लोग को चीजें क्लियर हुई होंगी। आरपीएससी का जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उनके लिए हेल्प होगी, वो पहले सबसे पहले अपने सिलेबस को समझें, क्वेश्चंस को देखें, पुराने एग्जाम को देखें, क्वेश्चंस पेपर को, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि कैसा पेपर आता है। और मैं ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, मैं और भी वीडियो से रिलेटेड अपलोड करूंगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।